जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। महाराष्ट्र में बुधवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षण, ओएमएसआरटीसी की चल रही हड़ताल समेत सभी मुद्दों का जवाब सदन में देगी। वैसे जैसा अनुमान था उसी हंगामेदार तरीके से शीत सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन विपक्ष पूरी तरह से सदन के भीतर और बाहर राज्य सरकार पर दबाव बनाया, जिसमें ओबीसी मुद्दे सहित जबकि किसानों की बिजली काटे जाने के मुद्दे पर भी पूरा विपक्ष सीढ़ी पर बैठा नजर आया। गौरतलब है कि राज्य की उद्धव सरकार पहले से ही कई मुद्दों को लेकर घिरी हुई है, इसीलिए इस विधानसभा सत्र में काफी हंगामा होने की संभावना जताई जा रही थी और हुआ भी उसी तरह। जैसे ही शीत सत्र की शुरुआत हुई, वैसे विपक्ष किसानों की बिजली काटे जाने की मांग को रोके जाने को लेकर अड़ गया और सीढ़ी पर बैठ गया था। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य में खराबी के चलते पहली बार मुख्यमंत्री के बिना शीत सत्र की शुरुआत की गई है, जबकि शीतकालीन सत्र होने पर ही विपक्ष ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। 60 साल बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव के बारे में इस सरकार ने नियम बदले हैं। ये सरकार अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करती है, कितनी इनसिक्योर है, इसमें से दिखाई पड़ता है। कहते तो 170 विधायकों का समर्थन है, बावजूद उसके ये सीक्रेट बैलेट से वोटिंग नहीं कराना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं उनके विधायकों में सरकार के प्रति जिस प्रकार की भावना है और जिस प्रकार का असंतोष है, उनका उम्मीदवार शायद सीक्रेट बैलेट में गिर जाएगा, और इसलिए उन्होंने नियम बदले। और इसके साथ साथ नियम बदलने के लिए जो प्रोसेस है 10 दिन की, उसको भी कट शॉर्ट करके 1 दिन का उन्होंने प्रोसेस किया है। और ये किस प्रकार से गलत है ये सभागृह में बताते हुए हमने उसके ऊपर पोल मांगा था, वो पोल देने से भी हमको इनकार किया गया है। कुल मिलाकर अवैध तरीके से ये सारी कार्रवाई चल रही है। चूंकि राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शाम को सदन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी में प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई, वहीं आज से शुरू हुए सत्र के दौरान कुल 26 विधेयक पेश किए गए, जिनमें केंद्र के 3 कृषि कानूनों के प्रभाव को खत्म करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बिल को रद्द करना भी शामिल है। वही सबसे बड़ी बात रही कि आज शिक्षा विभाग से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में स्कूल एक बार फिर बंद हो सकते हैं। ऐसा इशारा राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने दिया। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहा राज्य महाराष्ट्र में एक बार फिर ओमिक्रॉन की चपेट में आता दिख रहा है। अब ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में स्कूल फिर बंद किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को कहा कि राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो राज्य में स्कूल बंद हो सकते हैं। महाराष्ट्र में स्कूल 1 दिसंबर को ही खुले थे। गायकवाड़ ने कहा कि अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते रहे तो हम स्कूलों को फिर से बंद कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। विद्यार्थ्यांना आयसोलेशन मध्ये घेऊन जाऊन शाळा आहे काही दिवसांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला। त्यामुळे मला एक गोष्ट या ठिकाणी सांगायची आहे की शाळेच्या संदर्भामध्ये आम्ही स्थानिक लेवलला जे आहे तिथले शिक्षणाधिकारी असतील, तिथले डेप्युटी डायरेक्टर असतील किंवा त्या ठिकाणी असलेले आयुक्त असतील किंवा कलेक्टर असतील, यांच्या लोकल बॉडीजनी एकत्र मिळून त्या ठिकाणी कुठल्याही गोष्टीचा निर्णय घेत असताना त्यांनी निर्णय घ्यायचा आहे। सरसकट शाळा बंद करण्यासंदर्भातलं कुठलंही विधान मी केलेलं नव्हतं आणि त्या तऱ्हेचे जे मी मेसेज वाचला त्या संदर्भामध्ये स्पष्टीकरण करण्यासाठी मी आलेलं आहे। कुठल्याही ठिकाणी जर अशी घटना दिसली तर तिथल्या स्थानिक प्रशासनाने या संदर्भामध्ये निर्णय घ्यायचा आणि तो निर्णय घेत असताना त्यांचं व्यवस्थापन आणि त्या ठिकाणी लागणारं उपाययोजना याची पूर्णपणे SOPs आम्ही दिलेले आहेत, त्याप्रमाणे त्यांनी काम करावं असं या ठिकाणी आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे। प्रत्येक वेळेला आम्ही शिक्षणाधिकाऱ्यांशी, डेप्युटी डायरेक्टरांशी याविषयी चर्चा करत असतो। सातत्याने आमचं मॉनिटरिंग चालू असतं आणि त्या माध्यमातून या गोष्टीकडे पूर्णपणे आमचं लक्ष आहे। नहीं, जिस तरह से एक चर्चा फैली गई है कि ओमिक्रॉन की वजह से जो है सरसकट स्कूल बंद करने की, तो मैं उसके मामले में स्पष्टीकरण करना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट हमारी तरफ से नहीं आया है, क्योंकि हम हर बार यही कह रहे हैं कि बच्चों का
हेल्थ और बच्चों की सुरक्षितता, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बार हम मॉनिटरिंग करें, जो SOPs हमने भेजी है उसका पूरी तरह से निगरानी करें। जो घनसोली की घटना जिसके बाद जिक्र हो रहा है नई मुंबई की, वहाँ पे भी जो हमारे शिक्षा अधिकारी थे, वहाँ पे हमारे जो डेप्यूटी डायरेक्टर थे, वहाँ के जो आयुक्त थे सम्मानीय, इन्होंने वहाँ पे एक मूवमेंट करके वहाँ पे जो टेस्टिंग थी उसमें जो है जितने बच्चे मिले उन बच्चों को आइसोलेशन में लेके उनका पूरा ट्रीटमेंट के पूरा ध्यान देने का काम हमारी यंत्रणा के माध्यम से लगातार शुरू है। और इसलिए मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं कभी होती है वहाँ पे स्थानिक प्रशासन, हमारे शिक्षण अधिकारी और वहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर ने वहाँ की लिए निर्णय लेना चाहिए और जो SOPs में हमने बताया है उन चीज़ों का फॉलो करना चाहिए। और लगातार हम यहाँ से हमारे कमिश्नर के माध्यम से और अभी सभी से बात कर रहे हैं और लगातार हमारे भी मॉनिटरिंग ऊपर से चालू है ताकि बच्चे सुरक्षित रहे और उनके हेल्थ को। इसके अलावा OBC आरक्षण के मुद्दे पर दिन भर में पक्ष विपक्ष की नोकझोंक चलती रही। वहीं इन सारे मामलों को देखते हुए कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने बीजेपी पर मुद्दे समाप्त होने का आरोप जड़ दिया और बीजेपी पर तंज भी कसा। मुख्यमंत्र्यांची नुकतीच ऑपरेशन झालेलं आहे, सगळ्या महाराष्ट्राला माहिती आहे। ऑपरेशन नंतर त्यांना हॉस्पिटलमध्ये नाही तर आता वर्षा बंगल्यावर राहून ते सध्या त्यांच्या निवासस्थानी थांबूनच त्या ऑपरेशन नंतरच्या फिजिओथेरपीची ट्रीटमेंट घेत आहेत। त्यांची प्रकृती अतिशय उत्तम आहे। ते कधी त्यांची इच्छा आहे की विधानसभेत कधी येऊ शकते। आज प्रत्यक्षात येतील का मुख्यमंत्री? आज कधी हे आज सांगता येणार नाही, पण सर्व परिस्थितीवर ते नियंत्रण आणि लक्ष ठेवून आहे। शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा का विषय बना रहा, जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के नाम की चर्चा दिन भर रही। विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे, त्यांना काय करायचं ठरवेल त्यांनी ठरवायचं। सत्ताधारी पक्षातर्फे नाव दिलं जाईल, मग ते बिनविरोध करायचं की नाही विरोधी पक्षाने ठरवायचं। नसतं काही, ते आता आमचा पक्ष ठरवेल, आमचा हायकमांड ठरवेल। बहरहाल शीतकालीन सत्र का पहला दिन विपक्ष के नाम रहा, जिसमें हंगामा जारी रहा और विपक्ष मुद्दे उठाती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे। तब उन्होंने करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार दिया। पीएम मोदी मंगलवार को प्रयागराज पहुंचे। तब उन्होंने करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार दिया। इसके तहत 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4,000 रुपये मानदेय ट्रांसफर किया। पीएम मोदी ने 1 लाख से ज़्यादा कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की। इसके अलावा अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर तंज कसा है, जिन्हें बेटियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने पर आपत्ति है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में पीएम मोदी ने साफ कहा कि बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने का विरोध तो हमारी समझ से परे है, यह तो उनके विकास में सहयोगी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह को असल में राष्ट्र सहायता समूह बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी की विकास की धारा अब किसी के रोकने से नहीं रुकेगी। अब तो डबल इंजन की सरकार बेटियों का भविष्य कर सशक्त कर रही है। विकास व आत्मनिर्भरता के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस वक्त यहाँ आई महिलाओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। जो ये योजना चल रही है समूह की, एनआरएलएम की, हम लोगों को इसमें बहुत लाभ मिला। और क्योंकि जो मोदी और योगी जी जो प्लांट है और बीसी सखी, समूह सखी और जो सारे बहुत से फंड हैं बताए हैं, दिए भी हैं, और हम लोगों को बहुत लाभ मिला। और हमें लग रहा है कि हम लोग बहुत आगे और बढ़ेंगे। क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं रखता इस पे? क्यों महंगाई बढ़ रही है? हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। और ये सब तो अच्छा है, लेकिन महंगाई के लिए बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत गलत है कि ये महंगाई आज तक कोई नहीं बनाया। अच्छा, कोई नहीं बनाया हम लोगों के लिए, नहीं कोई हम लोगों को कदर नहीं किया, कोई इज्जत नहीं की, कोई मान सम्मान नहीं था। इस सभा में जो हमारे लोगों की इज्जत है मोदी सरकार के लिए, इसमें हम लोगों को भी अच्छा।
मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछड़ा वर्ग की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, जिसके विरोध में पिछड़ा वर्ग महासभा के द्वारा पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विरोध स्वरूप महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का क्रम चल रहा है। जिसके मद्देनजर आज ओबीसी महासभा सतना के द्वारा गाँव में पंचायत सचिवों को ज्ञापन देने का क्रम संपन्न हुआ। इसके तहत सतना जिला की ग्राम अटरा की देखिए कुछ तस्वीरें। आरक्षण भीख नहीं हमारा संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण भीख नहीं हमारा संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे। साहू जी महाराज अमर रहे। सरकार कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय कर रही है और धीरे धीरे इस आरक्षण की जो व्यवस्था है इसको समाप्त करने के सोचा समझा षड्यंत्र है। ये 100% बात सही है। सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के भारत के ST SC और OBC और माइनॉरिटी और मतलब जितने भी व्यक्ति हैं अनारक्षित लोग उनके साथ अन्याय कर रही है। अगर अन्याय ना करती होती सरकार तो ये बताइए कि 70 से 75 साल आज़ादी के हो गए और आज़ादी के 70-75 साल के बाद हमारे समाज की स्थिति ज्यों बनी हुई है। जो गरीब था आज भी गरीब है, जो अमीर था वो और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति गलत है, नीतियाँ उसकी गलत हैं, उसका हम विरोध करते हैं। झारखंड में आज दिनांक 22 दिसंबर को पेटरवार बाजार टांड बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से हासा भाषा विजय दिवस मनाया गया। आज 22 दिसंबर 2021 दिन बुधवार को पेटरवार बाजार टांड बोकारो में आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से हासा भाषा विजय दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता बोकारो जोनल हेड आनंद टुडू ने की। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आदिवासी सिंगल अभियान के झारखंड प्रदेशाध्यक्ष देवनारायण मुर्मू ने कहा कि 22 दिसंबर की तारीख भारत और दुनिया के आदिवासियों के लिए एक स्वर्णिम ऐतिहासिक दिन है। यह दिन हासा भाषा जीतकर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार आदिवासी सिंगल अभियान और अन्य आदिवासी संगठन ने आज के झारखंड, बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम आदि प्रदेशों के अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि में भी विजय दिवस मनाया गया। बता दें कि 22 दिसंबर 2003 को भारत और दुनिया की एकमात्र बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा को भारत के लोकसभा में राष्ट्रीय मान्यता मिली, जिसके साथ ही उसे 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया गया। यह भाषा सम्मान दुनिया भर के आदिवासियों के लिए एक महान भाषा का सम्मान है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिक्षा विभाग में लगातार आए दिन फर्जीवाड़े के मामले उजागर हो रहे हैं। ताज़ा ही एक मामला फर्जीवाड़ा का है जो केसली ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल घाना में प्रकाशित हुआ है। जिला शिक्षा विभाग सागर द्वारा शासकीय हाई स्कूल घाना की जगह स्कूली फर्नीचर ढाना पहुंचा दिया गया। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर शिक्षा विभाग सागर द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसके चलते कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठकर शिक्षा लेने के लिए बच्चे मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में शिक्षा विभाग में लगातार आए दिन फर्जीवाड़े व भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले शासन की साइकिल वितरण योजना में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद शिक्षा विभाग में एक के बाद एक फर्जीवाड़े के मामले उजागर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक और ताज़ा फर्जीवाड़े का मामला देखने को मिला है, जहां देवरी क्षेत्र के केसली ब्लॉक में बने शासकीय हाई स्कूल घाना, जिसमें बच्चों की दर्ज संख्या 547 है, जिस स्कूल को वर्ष 30 जनवरी 2018 में छात्र छात्रा को बैठने के लिए शासन द्वारा 83 बेंच टेबल का फर्नीचर स्वीकृत किया गया था, जो जिला शिक्षा विभाग सागर द्वारा शासकीय हाई स्कूल घाना केसली को दिया जाना था, जिससे बच्चों को बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था हो सके। मगर वही बच्चों के उपयोग के लिए तथा उनके अधिकारों के रूप में आने वाले फर्नीचर में ही शिक्षा विभाग के लोगों द्वारा भ्रष्टाचार कर फर्जीवाड़ा किया गया। वहां के फर्नीचर को फर्जीवाड़े से शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ढाना सागर को दे दिया गया, जबकि रिकॉर्ड अनुसार शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ढाना में शासन अनुसार स्वीकृत फर्नीचर की संख्या 43 थी। जिस फर्नीचर को स्कूल को भेज दिया गया था, ढाना स्कूल में फर्नीचर मिलने के बाद भी शासकीय हाई स्कूल घाना किसली का भी शासन द्वारा स्वीकृत 83 फर्नीचर बेंच टेबल की जिला शिक्षा विभाग सागर द्वारा सेटिंग कर फर्जीवाड़े से शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ढाना सागर को दे दिया गया, जिसके कारण घाना केसली स्कूल के बच्चे इस कड़ाके की ठंड में भी फर्नीचर से वंचित होकर जमीन पर बैठकर शिक्षा लेने को मजबूर है, जबकि ढाना स्कूल में 2 जगह का फर्नीचर
किस अधिकारी के कहने पर भेज दिया गया और किस शिक्षा विभाग के अधिकारी के कहने पर शासकीय हाई स्कूल घाना का फर्नीचर आज तक नहीं भेजा गया, वही इसी स्कूल का फर्नीचर कैसे ढाना स्कूल को किस आधार पर दे दिया गया, इस संबंध में स्कूल के छात्रों से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि सर लोग बताते हैं कि यहाँ का फर्नीचर कहीं अन्य स्कूल में चला गया है। हम सभी लोग बिना फर्नीचर के परेशान हैं तथा इस कड़ाके की ठंड में जमीन पर बैठने से बहुत परेशानी हो रही है। नहीं, हमारे सर बोल रहे थे कि यहाँ का फर्नीचर किसी और स्कूल में चला गया है, इसलिए ठंड है तो हम लोग नीचे बैठते हैं। तुम्हारे स्कूल में फर्नीचर वगैरह नहीं है क्या? नहीं सर। अच्छा, क्यों नहीं है फर्नीचर? पूछा नहीं सर लोगों से? नीचे बैठते हो तुम लोग, आप लोग के फर्नीचर नहीं है क्या बैठने के लिए? नहीं। क्यों नहीं है? आपने पूछा नहीं सर से? पूछा था, सर बोल रहे थे कि हमारे यहाँ फर्नीचर आया था लेकिन वो दूसरे स्कूल में चला गया। अच्छा, तो अभी आप लोग सब नीचे बैठते हैं इस ठंड में? जी। वही शासकीय हाई स्कूल घाना के प्रभारी प्राचार्य श्रीहरि पचौरी से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेरे स्कूल का शासन द्वारा स्वीकृत फर्नीचर जिला शिक्षा विभाग सागर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल ढाना सागर भेज दिया गया है। इसके संबंध में मेरे द्वारा पत्राचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा गया, मगर 2 साल के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, न ही कोई समस्या का निराकरण किया गया। यहाँ शासकीय जो हाई स्कूल घाना है, यहाँ का फर्नीचर नहीं है क्या बच्चों के लिए? क्या है, वर्ष 2019 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 83 ड्यूल डेस्क फर्नीचर सैंक्शन हुआ था। उस फर्नीचर को ढाना स्कूल में भेज दिया गया है, इसलिए हमारे छात्र वंचित हो गए। इसके संबंध में हम वरिष्ठ अधिकारियों को 1.5 साल से पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई आज दिनांक तक अपेक्षित है। तो यहाँ का फर्नीचर कहाँ पहुँचा दिया गया? ढाना? ढाना शासकीय कन्या उमा ढाना। अच्छा, तो यहाँ का फिर फर्नीचर नहीं आया वहाँ से? अभी नहीं आया वहाँ से। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी लिखे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? 1.5 साल से हम पत्राचार कर रहे हैं उसका फर्नीचर रिसीव के लिए। इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षकों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा स्कूली छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। त्रिवेंद्र जाट, इक्वैलिटी न्यूज़ के लिए। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक बड़ा रेल हादसा रेल कर्मचारी की सक्रियता से टल गया। रेल की पटरी फ्रैक्चर हो गई थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रेल कर्मचारी की सक्रियता से रेल हादसा होने से बच गया। सैनी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अथसराय रेलवे स्टेशन के पश्चिम भैरव बाबा मंदिर के पास पोल नंबर 891/2 से 892/2 के बीचों बीच अप लाइन की पटरी बुधवार की भोर में फ्रैक्चर हो गई। पटरी की देखरेख कर रहे मैन गंगादीन की बुधवार की भोर 5 बजे फ्रैक्चर पटरी पर नजर पड़ी। की मैन ने फौरन स्टेशन मास्टर को सूचित करते हुए खंबे में पटाखे को बांध दिया, जिससे ट्रेन ड्राइवर सतर्क हो गए। फ्रैक्चर पटरी के नीचे लकड़ी का टुकड़ा सपोर्ट के लिए लगा दिया। ट्रेन धीमी गति से गुजरने लगी। की मैन द्वारा तत्काल सूचना दिए जाने से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद सिराथू रेलवे स्टेशन के जेई शुभम सिंघल कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर फ्रैक्चर हुई पटरी को दुरुस्त करने में लग गए। की मैन की सक्रियता से एक्सप्रेस ट्रेन पलटने से बच गई। अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती तो सैकड़ों ट्रेन सवारों की मौत हो सकती थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी में हैं। मंगलवार की शाम को डिप्टी सीएम कौशाम्बी जनपद आए और पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। वो इसी बात पर नहीं थमे तो डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव की जनादेश यात्रा की नकल की बात कर कहा कि अखिलेश यादव को मुंगेरी लाल के हसीन सपने आते हैं। उनकी साइकिल को लोगों ने पिछले चुनाव में पंचर ही नहीं किया बल्कि खंड खंड कर दिया था। अखिलेश यादव की सरकार अगले 25 सालों तक नहीं आएगी। सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, इसलिए सपा हार गई। राहुल गांधी के लखीमपुर कांड पर मंत्री को बचाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। वह पहले जहां उनकी सरकार है वहां सरकार बचाए, नहीं तो आने वाले समय में वहां भी भाजपा की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी में है।
मंगलवार की शाम को डिप्टी सीएम कौशाम्बी जनपद आए थे और पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद किया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने डिप्टी सीएम को अपनी शिकायत बताई, जिन्हें संबंधित के पास भेजकर निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। शिलान्यास का काम होगा और 2 पैकेज जो है 2 उधर होंगे, 2 इधर कौशाम्बी में किया जाएगा, जिसके आधार पर 4 लेन की सड़क भी बन रही है। गंगा जी और यमुना जी में अलग सेतु भी निर्माण किया जा रहा है। साथ ही और भी कई परियोजनाओं को लेकर के चर्चा हुई। तो हमारे लोगों का प्रयास है कि प्रदेश का विकास भी हो और कौशाम्बी का भी विकास हो, और विकास का काम कहीं पर केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के माध्यम से कहीं रुकता भी नहीं है। डबल इंजन की सरकार का यही लोगों को फायदा है। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कल मैनपुरी में कहा कि हमारी यात्रा को देखकर भाजपा ने 6 यात्राएं निकाली हैं, वो यात्रा किसी चाट चाउमीन के ठेले जैसी लग रही है। निश्चित तौर से श्री अखिलेश यादव जी को आजकल मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाई दे रहे हैं। हमने 2017 में भी 6 यात्राएं निकाली थी प्रदेश में। उस यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा था और जनता ने साइकिल को पंचर नहीं किया था, खंड खंड कर दिया था और सपा की ऐतिहासिक विदाई कर दिया, जिसकी अभी 25 साल तक कोई वापसी संभव नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लखीमपुर कांड को सरकार भूल रही है क्योंकि सरकार का जो है हाथ है दागी मंत्री पर, नहीं तो अब तक बर्खास्त कर दिया जाता। देखिए, श्री राहुल गांधी जी को भगवान सद्बुद्धि दे और वह अपनी पार्टी को देखें और कुछ अच्छे काम वहाँ कर ले जहाँ अभी कांग्रेस की सरकार बची है। आने वाले चुनाव के बाद वहाँ भी भाजपा की सरकार। मध्य प्रदेश के देवास स्थित चंदाना छायन के किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, जिससे अभा आदिम जाति महासंघ ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने हेतु जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह चौहान के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन दिया। यहाँ पर कई बार सर्वे हो चुका है तथा 150 से अधिक व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र है, उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिला। योजना का लाभ नहीं मिलने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, जिसके मद्देनजर भीम आर्मी बागरी युवा संघ के जिला अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने अभा आदिम जाति महासंघ के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। हम चंदाना पंचायत एक ऐसा गाँव है जहाँ पे 2 गाँव लगते हैं, लेकिन पूरे देवास जिले में आवास योजना मिली, लेकिन आज तक हमारे चंदाना पंचायत में एक भी परिवार को आवास योजना नहीं मिली। यहाँ पे कम से कम 170 से लगा के 200 तक ऐसे घर हैं जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला। लोग बहुत परेशानी के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और बड़ी परेशानी और कष्ट के साथ साथ इन लोगों को देखो ना तो इनको राशन ठीक से मिल पा रहा है। कोरोना जैसी महामारी में इनको कम राशन दिया और ये लोग जब शिकायत लेके सरपंच और सचिव के पास जाते हैं तो इनकी वो भी लोग नहीं सुनते और कहते हैं कि हमारे घर से दे दें। आज ये लोग मजबूर होकर मेरे साथ आए हैं और हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।